प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 मई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में धर्मांतरण पर सीएम धामी की दो टूक, कहा ऐसा किया तो सीधे जेल जाएंगे। संस्कृति सनातन परंपरा देवभूमि की पहचान। थारू राणा और बुक्सा जनजाति बहुल क्षेत्र सितारगंज में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने साफ किया कि धर्मांतरण करने या कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त धर्मांतरण कानून इसी उद्देश्य से बनाया है ताकि जनजातीय समाज की परंपराएं और संस्कृति सुरक्षित रह सके। उन्होंने थारू राणा बुक्सा समुदाय को उनकी जड़ों से जुड़े रहने की अपील की और कहा कि सरकार उनके सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान यहाँ की संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ी है, जिसे किसी भी हाल में बदलने नहीं दिया जाएगा। गर्मी दिखाने लगी तेवर, तेज गर्म हवाएं भी करने लगी परेशान। आज भी येलो अलर्ट। मई की शुरुआत से अभी तक गर्मी से मिली राहत बीते 2 दिनों से आंख दिखाने लगी है। भले तापमान का आंकड़ा सामान्य रहा हो, लेकिन चटक धूप और गर्म हवाएं परेशान करने लगी हैं। सुबह से ही चिलचिलाती धूप और दोपहर होते होते तेज गर्म हवाओं का असर साफ देखने को मिल रहा है। खासकर दोपहर के समय गर्मी ज्यादा परेशान करने लगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो दून में दिन का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री के साथ सामान्य रहा। हालांकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कमी के साथ 20.1 डिग्री दर्ज किया गया। पर्वतीय इलाकों में दिन के समय चटक धूप ने कुछ देर गर्मी का एहसास कराया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में बढ़ रहा दूध का उत्पादन, नंबर 1 पर नैनीताल। उत्तराखंड में पशुपालन अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बनता दिख रहा है। राज्य में डेयरी सेक्टर लगातार ग्रोथ कर रहा है और इसका सीधा फायदा हजारों दुग्ध उत्पादकों को मिल रहा है। उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस साल दूध की खरीदारी में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले साल जहां हर रोज करीब 2.12 लाख किलो दूध का खरीदा जा रहा था, वहीं इस साल ये बढ़कर 2.37 लाख किलो तक पहुंच गया है। डेयरी फेडरेशन का कहना है कि सरकार की सब्सिडी आधारित योजनाओं, पशुपालकों को दिए जा रहे अनुदान और महिला डेयरी समूहों के विस्तार का असर अब जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने महंगाई पर भाजपा सरकार को घेरा। प्रदेश महासचिव बोले, चुनाव खत्म, वसूली शुरू, भाजपा की पुरानी नीति। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पेट्रोल, डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव और भगवानपुर विधानसभा प्रभारी विकास त्यागी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव खत्म, वसूली शुरू, भाजपा की पुरानी नीति रही है। ग्राम खजूरी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में विकास त्यागी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जनता को राहत देने का दिखावा किया गया, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। उत्तराखंड गोल्ड कप में खेल के साथ एआई शिक्षा, नेक्स्ट जेन एकेडमी छात्रों को देगी आधुनिक तकनीक का ज्ञान। उत्तराखंड गोल्ड कप 2026 के 42वें संस्करण की घोषणा की गई। इस बार वैश्विक शिक्षा कंपनी नेक्स्ट जेन एकेडमी टूर्नामेंट की टाइटल स्पॉन्सर होगी। इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में खेल भावना को बढ़ाने के साथ साथ स्कूली बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। यूके स्थित नेक्स्ट जेन एकेडमी भारत, कनाडा और यूएई जैसे देशों में कार्यरत है। कंपनी उत्तराखंड में एक विशेष एआई शिक्षा अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत कक्षा 5वीं से 12वीं तक के छात्रों को एआई और आधुनिक डिजिटल टूल्स की बारीकियां सिखाई जाएंगी। चंपावत में सीएम धामी बोले, विपक्ष को एसआईआर से नहीं बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया से है परेशानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्षी दलों को विशेष गहन पुनरीक्षण से नहीं बल्कि इसके अंतर्गत होने वाली पारदर्शी प्रक्रिया से परेशानी है। एसआईआर से फेक वोटर, घुसपैठिए व गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल होने वालों को बाहर किया जा रहा है। चंपावत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को वर्षों तक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही से समस्या रही, वही आज एसआईआर को लेकर संदेह जता रहे हैं। आजादी के बाद एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा, जब भी हुआ है केंद्र में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों की सरकार रही है।
कलिसैंण में युवक पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने का प्रयास, बुरी तरह से झुलसा, अस्पताल में भर्ती। थाना क्षेत्र के रौली गांव में एक युवक पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने का प्रयास किया गया। इस हमले में युवक 45% झुलस गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। थानाध्यक्ष रविंद्र नेगी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रौली गांव निवासी वीरेंद्र सिंह पर गांव के ही आनंद सिंह ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन के बाद डीएम साग सेलाकुई सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू। सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा के द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया। बता दें कि कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं सामने आई, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। केदारनाथ अस्पताल में भर्ती मरीज की हालत गंभीर, एयर एम्बुलेंस से एम्स किया रेफर। केदारनाथ में भर्ती एक गंभीर मरीज को बेहतर उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सीधे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार रिटन दास 33 वर्षीय विवेकानंद चिकित्सालय केदारनाथ में भर्ती थे और उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। छावनी परिषद के जंगल में लगी आग, वन कर्मियों व सेना के जवानों ने 6 घंटे में पाया काबू। लैंसडाउन छावनी परिषद के पठानकोट क्षेत्र में वन में आग लग गई। इस दौरान आग से हजारों की संख्या में लगी छोटी पौध नष्ट हो गई। छावनी परिषद के वन कर्मियों व सेना के जवानों के अथक प्रयासों से 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। वनाग्नि से 2 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। वन दरोगा बीरबल सिंह ने बताया कि वन क्षेत्र आग की चपेट में आने से हजारों छोटी पौध वनाग्नि की भेंट चढ़ गई। बड़े पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। टनकपुर स्टेडियम में खिलाड़ियों को पेशेवर प्रशिक्षण मिलेगा। चंपावत जिले के टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में अब खिलाड़ियों को पेशेवर प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशासन ने सीमांत जनपद के युवाओं को खेल के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लंबे समय से खेल सुविधाओं की मांग के बाद प्रशासन ने चयन प्रक्रिया पूरी कर 4 खेलों के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति की। इसमें हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी और सेपक टाकरा शामिल है। प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू होने से खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, तकनीकी सुधार और प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी का बेहतर माहौल मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 लागू। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार मिश्रा ने जारी किया। रुड़की में रोडवेज बस खाई में उतरी, यात्री सुरक्षित, ड्राइवर कंडक्टर फरार, बाइक सवार घायल। रुड़की में देहरादून से आ रही उत्तराखंड रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में उतर गई। इस हादसे में बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि एक बाइक सवार पुजारी घायल हो गए। घटना के बाद बस का चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। ये घटना रुड़की में हुई जब देहरादून से रुड़की की ओर आ रही बस अचानक से सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। पिथौरागढ़ में पैराफिट से टकराकर 100 मीटर खाई में गिरी बाइक, हादसे में एसएसबी जवान की हुई मौत। सीवान जनपद में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिथौरागढ़ गंगोलीहाट मोटर मार्ग में एक बाइक सड़क किनारे बने पैराफिट से टकरा गई, जिसमें छिटक कर बाइक सवार एसएसबी के जवान की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जनपद में विगत 2 दिनों में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चौड़ धुरौली के तोक ख्युनतोला निवासी हिमांशु कुमार पुत्र पुष्कर राम पिथौरागढ़ से अपनी मोटरसाइकिल से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान डूनी से पहले एक मोड़ पर उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पैराफिट से टकरा गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।